मोहन यादव और मोहन नागर की ये जोड़ी जनता तक प्रदेश की सरकार की तमाम योजनाओं को पहुंचाने के लिए काम कर रही है। गांव गांव में जाकर के जब लोगों को समझाया कि सरकार की योजनाएं तो रहती है, लेकिन अगर उसमें जन भागीदारी होती है तो निश्चित रूप से वो काम उस गांव में जल्दी और जो है वो फलदायी होता है। सोना घाटी की बड़ी चर्चा होती है, जब भी आपका जिक्र आता है तो वो एक लफ्ज आ ही जाता है मुंह पे। सोना घाटी को उस रूप में एक मॉडल के रूप में बनाया है। सोना घाटी की पहाड़ी एक ऐतिहासिक पहाड़ी है और ये पहाड़ी बैतूल का संरक्षण तो पूरा करती है सब प्रकार की प्राकृतिक आपदा से। इस पहाड़ी की एक और विशेषता है कि इस पहाड़ी पर 1939 में प्रकृति के जो चितेरे कवि हुए हैं पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी, उन्होंने वहाँ पर बैठ कर के कविता लिखी थी। अब हमने जो पढ़ी है पाठ्यक्रम में, सतपुड़ा के घने जंगल घूमते अनवने जंगल, पहाड़ ऊंचे और नीचे, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आग पीछे, चार मुर्गे चार तीतर इन वनों के जंगल की आरती मानता हूँ मैं उसको, कविता नहीं है वो। तो उन्होंने उस जगह पर बैठ करके लिखी थी और जब उनकी जन्म शताब्दी आई 2014 में, तब वो पहाड़ी वृक्ष विहीन पहाड़ी हो चुकी थी। तो जब उन्होंने जन्म शताब्दी हमने उनकी मनाई, तब हमने उन्हें ये संकल्प लिया हमने कि उनको सही श्रद्धांजलि अगर देना है तो इस पहाड़ी को हम फिर से हरा भरा करेंगे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपनी जनहितैषी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए लगातार मेहनत कर रही है। लगातार कैसे जनता विकास की ओर अग्रसर हो और कैसे प्रदेश की तमाम सरकार की योजनाओं को उनसे जोड़ा जाए, इसको लेकर तमाम जो जिम्मेदारी है वो कुछ महत्वपूर्ण लोगों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दे रखी है। उन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश के जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर जी। आज खास चर्चा में उन्हीं से बातचीत कि आखिरकार कैसे मोहन यादव और मोहन नागर की ये जोड़ी जनता तक प्रदेश की सरकार की तमाम योजनाओं को पहुंचाने के लिए काम कर रही है। मोहन नागर जी मेरे साथ हैं, आज बातचीत उनसे। सर, कैसा लग रहा है राजगढ़ से भोपाल का यह सफर? क्योंकि आप तो लगातार पर्यावरण के बीच रहने वाले हैं, लगातार मेहनत करने वाले हैं, तो कुछ बदलाव देखते हैं यहाँ की राजनीति और यहाँ के माहौल में? नहीं, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एक प्रकार से सरकार का अंग होने के साथ ही सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला संगठन ही है और अभियानों के द्वारा एनजीओ के माध्यम से, हमारे गांव की समितियों के माध्यम से सरकार की योजनाओं को और आम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम, और इसके साथ में ही प्रकृति से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए, जल जंगल जमीन से जुड़े हुए काम को और समाज के माध्यम से करने का और सरकार के साथ मिलकर के काम करना, ये उसका प्रमुख काम है। चूँकि मैं पिछले अनेक वर्षों से इसी अभियानों से जुड़ा था, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, इन्हीं माध्यमों को लेकर के और समाज में काम कर रहा था। तो मुख्यमंत्री जी ने उसी काम को करने के लिए दिया है और इसलिए मन का काम है और इसलिए इसको करने में आनंद भी आ रहा है। और जन अभियान परिषद की एक बड़ी टीम पहले से इस काम को कर रही है और इसलिए उसको विस्तार करने में एक बड़ा कैनवास मिला है काम करने का, इसलिए अपने मन का काम मिला है, इसलिए आनंद आ रहा है काम करने में। कितना आनंद आता है जब राजगढ़ से बैतूल और बैतूल से भोपाल एक लंबी दूरी तय करते हैं आप तो? बिल्कुल सामाजिक कार्य करने के लिए गए थे और बैतूल जिला चूंकि एक पर्वतीय जिला है, जनजातीय जिला है और वहाँ पर शिक्षा को लेकर के, जल संरक्षण को लेकर के, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के पिछले 2 दशक में और लगातार काम किया है और इसलिए निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि वह काम पूरे प्रदेश में करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। आप शिक्षाविद भी है, पर्यावरणविद भी है और एक राजनेता भी कह सकता हूँ मैं आपको। तो परेशानियां तो आई होगी बैतूल जैसे आदिवासी इलाके में जहाँ पर शिक्षा का स्तर कमजोर है, जहाँ पर पर्यावरण प्रेम लोगों के बीच में लगातार विकास की ओर उसको ले जाना है, तो परेशानियां तो आई होगी, चुनौतियां तो बड़ी आई होगी। हाँ, प्रारंभ में लोग थोड़ा सा, ये तो काम सरकार का है, हमारा काम नहीं है, ये पानी का रोकने का काम है, पेड़ लगाने का काम है, इस प्रकार के काम जो है वो सरकार कर रही है तो हम क्यों करें।
लेकिन धीरे धीरे जब हमने एकल विद्यालयों के माध्यम से गांव गांव में जाकर के जब लोगों को समझाया कि सरकार की योजनाएं तो रहती है, लेकिन अगर उसमें जन भागीदारी होती है तो निश्चित रूप से वो काम उस गांव में जल्दी और जो है वो फलदायी होता है। और इसलिए लोगों के साथ मिलकर के पहाड़ों पर कंट्रोल टेंच बनाना, नदियों पर बोरी बंधान के काम करना, शुरू शुरू में कम लोग आते थे, लेकिन बाद में फिर उनको लगा कि नहीं, ये हमारे गांव का काम है और ये जो काम हो रहा है ये हमारे गांव के लिए हो रहा है। और इसलिए पूरा गांव हमारे साथ जुट करके इस पूरा अभियान में चला, बैतूल पूरा साथ में। पूरा पूरा पूरे बैतूल जिले के लगभग सभी गांवों में हमने ये काम किया है। और आज स्वप्रेरणा से लोग वहाँ का जनजाति समाज, वहाँ का अन्य समाज पानी को लेकर के और पूरा एक जल महोत्सव के रूप में पूरे बैतूल जिले में काम चलता है। हमने 75 पहाड़ियों को फिर से हरा भरा करने का काम किया है। सोना घाटी को उस रूप में एक मॉडल के रूप में बनाया है और वहाँ की नदियों पर बोरी बंधान, स्टाफ डैम के माध्यम से कैसे एक जल विहीन क्षेत्र को जलयुक्त बना सकते हैं, ये बैतूल के जनजातीय समाज ने पूरी दुनिया को सिखाया है। सोना घाटी की बड़ी चर्चा होती है, जब भी आपका जिक्र आता है तो वो एक लफ्ज आ ही जाता है मुंह पे। क्या रहा है उसके पीछे का माहौल? क्योंकि लोगों को जोड़कर उस वे में पेड़ पौधे लगाना और उनको विकसित करना बड़ी चुनौती होती है। कई लोग आते हैं, कई लोग नहीं आते, अभियान से जुड़ पाते हैं, नहीं जुड़ पाते। लेकिन मोहन सरकार ने जब आपको जिम्मेदारी दी है तो किस तरीके से वो काम आपने सफल किया? और लगातार हमने पिछले दिनों भी देखा, एक पेड़ माँ के नाम अभियान में आपकी पूरे मध्य प्रदेश में सक्रियता काफी देखने को मिली है। बिल्कुल, सोना घाटी की पहाड़ी एक ऐतिहासिक पहाड़ी है और ये पहाड़ी बैतूल का संरक्षण तो पूरा करती है सब प्रकार की प्राकृतिक आपदा से। इस पहाड़ी की एक और विशेषता है कि इस पहाड़ी पर 1939 में प्रकृति के जो चितेरे कवि हुए हैं, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी, उन्होंने वहां पर बैठ करके कविता लिखी थी। हमने जो पढ़ी है पाठ्यक्रम में, सतपुड़ा के घने जंगल, आप तो ऊँघते अनमने जंगल, पहाड़ ऊंचे और नीचे, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख पीछे, चार मुर्गे चार तीतर इन वनों के खूब, ये एक जंगल की आरती मानता हूँ मैं उसको, कविता नहीं है वो। तो उन्होंने उस जगह पर बैठ करके लिखी थी। और जब उनकी जन्म शताब्दी आई 2014 में, तब वो पहाड़ी वृक्ष विहीन पहाड़ी हो चुकी थी। तो जब उन्होंने जन्म शताब्दी हमने उनकी मनाई, तब हमने उनने ये संकल्प लिया हमने कि उनको सही श्रद्धांजलि अगर देना है तो इस पहाड़ी को हम फिर से हरा भरा करेंगे। बस उसी वर्ष से हमने वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने का काम, वर्षा जल को संरक्षण का काम, और उसी से गंगा अवतरण अभियान का श्री गणेश वहाँ पर प्रारंभ हुआ। पहाड़ी पर जल रोकना प्रारंभ किया और धीरे धीरे हमने पौधे लगाए। वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा हमने कंट्रोल टेंच बनाए और 32,000 से ज़्यादा पौधे लगाए, और जो प्राकृतिक पौधे थे लाखों की संख्या में, उनका संरक्षण किया। और वो आज फिर से वो पहाड़ी जो है धीरे धीरे फिर से हरी भरी हो गई और कुछ वर्षों में हम फिर कह सकेंगे सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। क्या बात है सर, स्वयं लेखक भी है, मैं आपको बता दूं। सर, क्या विजन है जन अभियान परिषद का? जन अभियान परिषद मूल रूप से मध्य प्रदेश सरकार का योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत और काम करने वाला मध्य प्रदेश सरकार का ही एक संगठन है, जो एनजीओ के माध्यम से गांव गांव में हमारी काम करने का हमारा एक प्रकार है, जिसमें हमारा पूरा एक सेटअप बना है कि हमारे सबसे नीचे स्तर तक हर पंचायत में, मध्य प्रदेश की 23,000 से जो अधिक पंचायतें हैं उसमें हर पंचायत में हमारी ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति बनी है। वो कहीं पर 11 लोगों की है, कहीं उससे ज़्यादा भी है, जिसमें हर गांव के सदस्य होते हैं। तो ये गांव कैसे के उसमें लोग जुड़ते हैं? हाँ, उसमें हमारा व्यक्ति वहाँ जाता है, जो हमारा विकास खंड का जो अधिकारी होता है वो जाकर के वहाँ पर समिति की रचना करता है। गांव के जो प्रमुख लोग हैं, जो अपने गांव को अच्छा गांव बनाना चाहते हैं, आदर्श गांव बनाना वो चाहते कोई हैं, भी हो सकता हाँ है। ऐसे, हाँ कोई भी गांव के व्यक्ति, ऐसे लोगों की बैठक होती है और उन बैठक के माध्यम से फिर उसमें से ही लोगों का चयन होता है। फिर ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति बनती है, वो जन अभियान परिषद के अंदर रजिस्टर्ड होती है, और उसके बाद फिर वो ग्राम विकास के काम मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के साथ मिलकर के करती है। फिर एक विकास खंड में हमने 5 एनजीओ लिए हैं, वो प्रस्फुटन समिति के भी एनजीओ बने हैं, और जो समाज में काम करने वाले जो एनजीओ हैं उनको भी हमने लिया है। तो ये इनके कुल मिलाकर के अम्ब्रेला एनजीओ है, जो प्रस्फुटन समितियों को और मार्गदर्शन देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। फिर उसके ऊपर हमारा एक विकास खंड अधिकारी है, जिसको हम विकासखंड समन्वयक कहते हैं। उसके ऊपर हमारा जिला समन्वयक है, फिर संभाग समन्वयक है, और फिर हमारी पूरी प्रदेश में एक 10-15 लोगों की यहाँ पर टास्क मैनेजर और सब मिला करके उसकी एक टीम है। तो ये हमारे काम का एक पूरा एक नेटवर्क है, जिसके माध्यम से हम सरकार की योजनाओं का, कार्यक्रमों का, जन अभियानों का नीचे तक प्रचार प्रसार करते हैं। कुल मिलाकर के हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं
वो स्वैच्छिकता के आधार पर जुड़ते हैं, सामूहिकता के आधार पर हम काम करते हैं और स्वावलंबन की दिशा में हमारा प्रदेश कैसे आगे बढ़े। तो ये स्वैच्छिकता, सामूहिकता और स्वावलंबन, ऐसे 3 महत्वपूर्ण आयामों को लेकर के हम समाज के बीच काम करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारी जन अभियान परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के नेतृत्व में हम सभी अभियानों को नीचे तक ले जाते हैं। अभी जो जलगंगा संवर्धन अभियान था, वो भी उन्हीं के माध्यम से पूरे प्रदेश में हम सब ने उनके मार्गदर्शन में किया है। तो हमारे काम करने का ये पूरा एक नेटवर्क है। अच्छे से काम करे ताकि सरकार की योजना पहुंचे। खुद प्रदेश के, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी बैतूल से आते हैं और आप तो लगातार उनके संपर्क में रहे हैं, दोनों ने एक साथ काम किया, मैं ये कह सकता हूँ। तो क्या कहा जा सकता है कि अब दोनों की ये जोड़ी बैतूल को एक नई पहचान दिलाने वाली है और बैतूल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश को नई जो पहचान दिलाई? बिल्कुल एक संयोग है कि मैं भी, और वैसे तो रिले वाला राजगढ़ जिले का हूँ, लेकिन बैतूल से आता हूँ। और हेमंत खंडेवाल जी भी एक सामान्य कार्यकर्ता से और एक प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। संगठन ने उनको बड़ा काम दिया है। वे बहुत जमीनी स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। ट्राइबल के बीच में जाकर के, उनके बीच में बैठ कर के और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना, जल को लेकर के उनने बड़ा काम किया है। बड़े बड़े डैम बैतूल में ले गए हैं। बैतूल में विकास के जितने बड़े काम जो हुए हैं वो उनके नेतृत्व में हुए हैं और इसलिए एक सामान्य कार्यकर्ता से आज वो प्रदेश के अध्यक्ष पर पहुंचे हैं। निश्चित रूप से इससे और बैतूल के विकास में एक नए आयाम जुड़ेगा बैतूल के विकास में। और बैतूल का जो संगठन है वो संगठन भी एक आदर्श संगठन है और जो कि नेतृत्व बैतूल को मिला है, इसलिए प्रदेश का संगठन भी एक आदर्श संगठन के रूप में सबके सामने आएगा। मोहन यादव और मोहन नागर की ये जोड़ी कैसे मध्य प्रदेश की जनता को विकास के नए आयाम दे रही है और कैसे क्या रणनीति बना रही है दोनों की ये जोड़ी? नहीं, मोहन जी यादव तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है हम सबके बीच में और निश्चित रूप से वो हम सबके वरिष्ठ है और प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। हम तो उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। वो जिस प्रकार का मार्गदर्शन हमको देते हैं, हम उसको और पूरे उत्साह के साथ में प्रदेश में कैसे लागू हो, सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। अभी जब उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर के जब उज्जैन से अभियान प्रारंभ किया 30 मार्च को और परिषद को जब कहा कि इस अभियान को नीचे तक ले जाए, तब परिषद का पूरा अमला इस अभियान में जुटा और हमने इस अभियान में पिछले 3 माह में 40 लाख से ज़्यादा लोगों को इस नेटवर्क से जोड़ा और हमने हजारों की संख्या में तालाबों की स्वच्छता की, नदी के घाटों की स्वच्छता की, प्राचीन जल संरचना 7,000 से ज़्यादा हमने कुओं को स्वच्छ किया और 2200 से ज़्यादा जो पुरानी बावड़ियाँ जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है जल संचयन की, हमारे पूर्वजों का एक प्रकार से वो हमारे लिए एक धरोहर के रूप में छोड़ के गए हैं, उनको हमने स्वच्छ किया जिसको समाज ने उपेक्षित कर दिया था। उसी समाज के माध्यम से हमने फिर से और उन बावड़ियों को साफ किया और उसके लिए बावड़ी उत्सव मनाया हमने, उसको लेकर के एक स्मारिका भी प्रकाशित की है। तो मुख्यमंत्री जी ने सब काम की सराहना की है कि परिषद ने जिस प्रकार का काम और अभी किया है। अभी उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने इस अभियान से, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, जो मोदी जी का एक पूरा ड्रीम अभियान है और देश को हरा भरा करने और जलयुक्त बनाने का अभियान है, उसमें एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान सारे देश भर में चल रहा है, उससे मातृशक्ति को कैसे जोड़ना, उसके लिए हमने हमारी जो नवांकुर संस्थाएं हैं उसमें नवांकुर सखियों के माध्यम से मातृशक्ति को जोड़ा है। तो एक पूरे मध्य प्रदेश में एक स्वैच्छिकता के आधार पर महिला अपने घर में 11-11 पौधे वर्ष भर तक पालेगी और फिर वो अगले वर्ष एक पेड़ माँ के नाम पर हरियाली अमावस्या को उसको रोपेगी। तो वैसे इसके पूरा माध्यम से 17 लाख पौधे हम तैयार करेंगे घरों में। एक एक महिला घर में आकर वो वहाँ आकर के उन पौधों को अपने घर में पाल करके तैयार करेगी। तो कुल मिलाकर के जनता की भागीदारी इसमें हो सरकार के साथ में, तो ऐसा मुख्यमंत्री जी ने और उनके मार्गदर्शन में इस प्रकार से काम कर रहे हैं। लगातार विकास की जब भी बात आती है तो कहीं पेड़ काटे जाते हैं, ये थोड़ा कटाक्ष हो सकता है लेकिन ये सही बात है क्योंकि रोड अगर निकालना है, सड़क निकालना है तो कहीं ना कहीं पेड़ को नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है। तो क्या विकास के लिए पेड़ का काटना जरूरी है या फिर उससे ज्यादा लोग अवेयर होकर पेड़ लगाए ये भी जरूरी है? तो इसको लेकर आपकी जो रणनीति और जन अभियान परिषद क्या काम कर रहा है? बिल्कुल, हम जहाँ तक हम प्रयास करते हैं कि प्रकृति का कम से कम नुकसान हो। जब भी विकास के कार्य होते हैं
तो उसमें पेड़ों को, पहाड़ों को, नदियों को, हमारी जो जल संरचनाएं हैं उनको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचे, और अगर नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई भी हम किसी अन्य स्थान पर उसके माध्यम से करें। देखिए, विकास के काम तो लगातार चलेंगे, सड़कें भी बनेगी, डैम भी बनेंगे, और जितने भी काम आगे चल करके योजनाओं के वो भी होंगे। लेकिन सरकार भी और बाकी भी सब लोग अब इस दिशा में विचार करने लगे हैं कि अगर 100 साल पुराना बरगद का कोई पेड़ आ रहा है तो क्या हम रोड तिरछा कर सकते हैं, क्या कोई इस प्रकार की जल संरचना आ रही है तो क्या हम थोड़ा दूर से ले जा सकते हैं। और अभी ऐसा धीरे धीरे प्रारंभ भी हुआ। आप देखें कि अब गांव के बाजू से रोड निकलने लग गए, पहले गांव के सीध में से निकलते थे। पेड़ों को बचाने का काम अब प्रारंभ किया है। तो धीरे धीरे कितना प्रकृति का कम से कम नुकसान होकर के हम विकास की राह पर आगे चल सकते हैं। रोड तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो पेड़ है वो 100 साल में बड़ा होता है, और इसलिए उसकी चिंता करना, उसकी सुरक्षा करना, ये हमारी पीढ़ी का दायित्व है। सरकार के लोग भी इस दिशा में आगे विचार कर रहे हैं, समाज के लोग भी दिशा में विचार करें कि हम अपनी प्रकृति को, आज प्रकृति संरक्षण दिवस भी है, विश्व प्रकृति क्या संरक्षण दिवस, तो हम उस बारे में और सारा समाज धीरे धीरे इस बारे में सोचने लगा है। तो निश्चित रूप से विकास तो होगा, लेकिन प्रकृति को बचा करके अगर विकास हम करते हैं तो निश्चित रूप से वो एक विकास जो जिसके आयाम आगे वाली पीढ़ियां जो है वो देखने को मिलेगी कि विकास कैसे कर सकते हैं। इस दिशा में भी विकास हो सकता है। अच्छा, मेरे जैसा जो युवा है वो लगातार इंटरनेट की तरंगों पर व्यस्त रहता है, कहीं सोशल मीडिया पर तो कहीं और जगहों पर। तो कैसे हम पर्यावरण को संजोकर आगे बढ़ाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यस्त लाइफ है, पूरा काम करते हैं, नौकरी पेशा जो लोग हैं वो कैसे पर्यावरण को संजोकर आगे बढ़ाएं और कैसे इसकी जिम्मेदारी हर निभाएं। व्यक्ति जो जहाँ है वो पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है, क्योंकि हम सब अपने घरों में रहते हैं, हम सब की अपनी अपनी व्यक्तिगत जीवन है, लेकिन इसके साथ हमारा सामाजिक जीवन भी है, इसके साथ हमारा मित्रता भी है हमारे साथ में। कहीं ना कहीं हम किसी न किसी रूप में प्रकृति से जुड़े हुए भी हैं, और इसलिए एक तो प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हमारे अंदर अगर प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता है तो हम प्रकृति का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि केवल संवेदनशीलता होने से अगर कहीं हमको नल खुला मिल गया तो हम उसको बंद कर देंगे। अगर कोई किसी पेड़ पर कोई कील ठोक करके चला गया तो हमको अगर पीड़ा होती तो हम वो निकाल देंगे। अगर कोई पेड़ काट रहा है तो हम उसको रोक सकते हैं। तो हमारे अंदर संवेदनशीलता प्रकृति के अंदर होना, और ये हमारी पीढ़ियों से हमको मिला है, परिवारों से हमको मिला है कि हम शाम होते पेड़ को हाथ में लगाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये हमारी परंपरा में, हमारे धर्म में सारी चीजें हैं। और इसलिए इंटरनेट के युग में आज का युवा जिस प्रकार से प्रकृति की ओर आ रहा है, आप देखेंगे कि पहले जन्मदिन कैसे मनाते थे, आज अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड बदल गया है। लोग अब जन्मदिन की सेल्फी डालते हैं, गाय को चारा दिलाते हुए, एक पेड़ लगाते हुए, जल संरक्षण करते हुए, अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हुए, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेते हुए, वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों को भोजन कराते हुए, इस प्रकार का ट्रेंड चला है। तो अगली ये पीढ़ी बिल्कुल संवेदनशील हो रही है, इस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो एक अच्छा संकेत है पर्यावरण संरक्षण के लिए। जन अभियान परिषद अनिल दवे से लेकर मोहन यादव तक पहुंच गया है। कितना बदलाव आप इसमें देखते हैं और कितना विकास जो है जन अभियान परिषद का हुआ है, और इसने कितनी जनहितैषी योजनाओं को और कितनी क्या उपलब्धि रही है जन अभियान परिषद बिल्कुल, के अनिल अंदर। अनिल माधव दवे जी हमारे आदर्श पुरुष हैं, और उन्होंने मूल जो कल्पना की थी कि जन अभियान परिषद कैसे समाज में काम करेगी, ये उन्हीं की कल्पना को लेकर के हम काम कर रहे हैं। मुझे भी उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है, अनिल जी के क्या साथ में। और वो इसलिए वो माँ नर्मदा जी के पुत्र, पर्यावरण पुत्र, प्रकृति पुत्र, उनका पूरा जीवन जो है वो पर्यावरण के संरक्षण में, पर्यावरण के संवर्धन में, माँ नर्मदा की सेवा में उनका पूरा जीवन बीता है। दुर्भाग्य से वो हमारे बीच में असमय चले गए। अगर वो होते तो शायद इस क्षेत्र में और क्रांति आती और बदलाव आते। बहुत सारे उनके मन में अनेक प्रकार के मौलिक चिंतक वो थे, और अनेक प्रकार की वो कल्पनाएं करते थे, और प्रकृति के हित में अनेक प्रकार की उनकी योजनाएं थी। तो उन्हीं योजनाओं को लेकर के मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद काम कर रहा है, और आज मोहन यादव जी के नेतृत्व में उन्हीं योजनाओं का परिपालन हम सब लोग, अनिल दवे जी के द्वारा जो दी हुई कल्पनाएं हैं, योजना है, उसी के माध्यम से हम मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का पालन नीचे तक व्यक्ति को कैसे मिले, प्रकृति का संरक्षण कैसे हो, उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अच्छा, आप कवि भी हैं, तो जाते जाते दर्शकों के लिए दो प्रकृति के जो आपने कविताएं लिखी हैं वो हो जाए। कविताएं तो काफी लिखी है। तो जो नदी आपके पर दिल के है, सबसे पहाड़ पर करीबी है, जंगल पर है। देखिए, क्या नदी को लेकर के आज सब लोग चिंतित है। क्या। हम सब अगर देखेंगे तो हमारी जितनी नदियां हैं, अनिल जी का आपने अभी जो स्मरण किया, तो अनिल जी कहा करते थे कि हम लोगों ने
अपने पूर्वजों की राह पर हम नहीं चले और हमने नदियों के साथ दो प्रकार का व्यवहार किया कि जिन नदियों को हम सुखा सकते थे उन नदियों को हमने सुखा दिया और केवल बरसाती नदियां बना दिया। ऐसे देश की सैकड़ों नदियां जो केवल बरसाती नदी में बदल गई। हमारे बचपन में हम जिन नदियों में गर्मियों में नहाते थे, अब उन नदी में फरवरी के बाद पानी नहीं रहता है। जिन नदियों को हम सुखा सकते थे उनको हमने सुखा दिया और जिनको नहीं सुखा सकते थे उनको हमने गंदा कर दिया। तो दो प्रकार की बातें वो कहते थे। नदियां ये हमारे धरती की रक्त शिराएं हैं। तो ये जितना साफ स्वच्छ बहेगी धरती उतनी ही स्वस्थ रहेगी। हमारे शरीर में अगर रक्त शुद्ध है तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो वैसे ही धरती की ये रक्त शिराएं हैं। तो नदी बनते कैसे हैं, नदी का जन्म कैसे होता है, उस पर कभी कुछ पंक्तियां लिखी थी, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ कि कई पहाड़, करोड़ों पेड़ झाड़, कल कल झरने, प्रपात पोखरने, रेत और पत्थर, अरबों जलचर, चट्टाने किनारे, जय जय के नारे, क्या बात, नाविक और नाव, मात्र पुत्र भाव, बीत जाती है यूं सदियों पर सदियां, तब जन्मती है नदियां। और अगर इनमें से एक भी चीज कम कर दी जाएगी तो नदी मर जाएगी, नदी मर जाएगी। तो नदी के लिए कौन कौन से तत्व होते हैं, ये कुछ बातें हैं जो अनिल माधव दवे जी इस बात को लेकर के समाज के बीच जाते थे और हम भी उसी भाव को लेकर के जाते हैं कि अगर नदी को बचाना है तो हमको उसके अनेक तत्वों को, अनेक चीज़ों को बचाना पड़ेगा। केवल नदी को बचाने का अर्थ पानी को बचाना नहीं है, किनारों को बचाना नहीं है। तो नदी के प्रति श्रद्धा, नदी हमारी जो है वो अविरल रहे, सदा नीरा रहे, स्वच्छ रहे, ये अनेक आयाम है। उसके किनारे पेड़ लगे रहें, उसमें जलचर रहें पर्याप्त मात्रा में, लोगों की श्रद्धा भाव उसके प्रति रहे। तो ऐसे अनेक चीज़ें होती है जो नदी का कारक बनते हैं, नदी को सदा नीरा बना के रखते हैं। तो इसके ऊपर कुछ पंक्तियां आपको सुनाई। नदी मर जाएगी और शायद यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश के जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष खुद इसकी जिम्मेदारी लेकर पूरे मध्य प्रदेश में कैसे पर्यावरण को और आगे ले जाए और कैसे पर्यावरण का ध्यान रखा जाए, ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं और इसका नेतृत्व तो खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। ऐसे में अब कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश निश्चित ही विकास के नए आयाम छुएगा और पर्यावरण में भी एक नई क्रांति के रूप में हमको मध्य प्रदेश आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ऐसी ही तमाम जानकारियां और हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप देखते रहिए द डेली न्यूज।